स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वाले क्लास में हमने 4.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीटली कर लिया था। इस क्लास में हमको देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखना है जो आपका भाषा वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में जो है हम लोग भाषा वाला प्रश्न कर लेंगे और हमारा चैप्टर जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो आपका जो प्रश्नावली है क्या है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, भाषा वाला प्रश्न है ना, इसे भाषा वाला प्रश्न कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, कितना नंबर है, तो तीसरा कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है। मतलब यहाँ पे लंबाई जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चौड़ाई के ऊपर निर्भर कर रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लंबाई को फिक्स करेंगे, चौड़ाई को फिक्स करेंगे, लंबाई को नहीं। लंबाई तो चौड़ाई के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो जो जिसके ऊपर होता है पहले उसको फिक्स करते हैं, तब आगे का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, और उसका बोला हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई करती है। मतलब अगर उसका जो क्या बोलते हैं, ये अगर बनाना संभव का मतलब क्या है, जब भी बोले कि क्या बनाना संभव है यानी ये संभव है कि नहीं है, तो आप हमेशा निकालिए क्या, पहले उसका विवेचक यानी विविक्तर यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा। ठीक है, यानी b स्क्वायर माइनस 4 निकालिएगा। अगर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, माइनस में होगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, माइनस में होगा तो नहीं निकालेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि आम की बगिया का चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और आम की बगिया का लंबाई कितना है जी, चौड़ाई से दोगुना है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है क्या, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो जानते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, L × D होता है कि नहीं होता, कि किसके इक्वल होगा, 800 मीटर स्क्वायर 800 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब L कितना है, तो आपका 2x है, और गुना आपका L है, क्या बोलते हैं, B कितना है, तो x से बराबर कितना 800 है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और बराबर 800 होगा कि नहीं होगा, यानी 2x स्क्वायर इसे ठीक है, प्लस सही जाए तो माइनस कितना 800 हो गया कि नहीं होगा, बराबर 0 हो गया। तो ठीक है, हमको एक विकास समीकरण यहाँ पे तो मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछा क्या, बगिया बनाना संभव है कि नहीं है, तो अब लगेंगे निकालने नहीं, पहले क्या करेंगे, पहले बोला हुआ है अगर संभव है तो बनाइए। तो संभव के लिए क्या करना होगा, हमको d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a कितना है, तो 2 है, b आपका दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है ना, d कितना है आपका 0 है, और c कितना है -800, कितना है -800। अब d बराबर क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, -4 गुना 1 गुना c कितना है -800। तो d से d के 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना है, ये कितना है जी, ये 2 4 गुना 8 8 जाए 64, यानी कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा, 6400, यानी d कितना हो गया, d आपका हो गया कितना 6400। इसका मतलब क्या है कि मूलों का अस्तित्व संभव है ना, यानी लिखेंगे क्या, मूलों का, यानी मूलों का अस्तित्व संभव है, लेकिन बगिया बनाना संभव है। क्या लिखेंगे, बगिया बनाना संभव है। ठीक है, संभव क्या करेंगे, निकाल लेंगे ना, निकाल दिया होगा। 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर कितना है, 0 है, तो 2x स्क्वायर ऐसे ठीक है, ये माइनस में इधर तो प्लस में 800, ये 2 है जाएगा, तो यहाँ पे इसे करा दो ना, 400 जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर ऐसे ठीक है, x स्क्वायर बराबर क्या मतलब माइनस प्लस मीटर 400। ठीक है, x स्क्वायर बराबर क्या होगा, प्लस माइनस, सही है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 और 0, यानी x स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा
x बराबर हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा माइनस 20। अब जानते हैं ना तो कभी माइनस में नहीं होता तो ये नहीं करेंगे कौन ये, इसलिए बताओ आम की बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगा, आम की बगिया का चौड़ाई को क्या मानेंगे x कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। और आम की बगिया का लंबाई क्या माने थे 2x माने थे, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40, यानी लंबाई कितना 40 और चौड़ाई कितना 20। इस तरह से आपका तीसरा नंबर जो है ना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से हम यहाँ पे संभव है तो कैसे निकालते हैं, तो जब भी बोले कि संभव है कि नहीं है तो आप उसका हमेशा क्या निकालिए, इसके नाम निकालिए, रिजेक्ट निकालिए, ठीक है। तो तीसरा नंबर ये हो गया। तो आप देखते हैं चौथा नंबर। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। क्या दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो क्या करना है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है अगर स्थिति संभव हो, मतलब क्या डी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि दोनों मित्रों का आयु का योग कितना है 20 है, तो अगर एक मित्र का आयु अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x में से 20 घट जाएगा, है ना। तो इसी के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, मानेंगे कि पहले मित्र का आयु, ठीक है। माना कि चौथा नंबर है, माना कि पहले मित्र का आयु क्या मान ले x वर्ष, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरे मित्र का आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या मानेंगे, पहले दोनों का आयु 20 है ना, तो एक को x होगा तो दूसरा क्या होगा 20 में से x घटेगा कि नहीं घटेगा, वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं। अब क्या बोला हुआ है, अब प्रश्नानुसार बोला हुआ है कितना 4 वर्ष को 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पूर्व, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो अभी x है 4 वर्ष पहले क्या होगा 4 माइनस x माइनस 4 होगा नहीं होगा, और दूसरे मित्र की आयु तो अभी कितना है 20 प्रेजेंट में 20 माइनस x, उसमें क्या हो जाएगा माइनस 4 घट जाएगा कि नहीं हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20 में 4 का कितना हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, अब बोला हुआ है यहाँ पे कि आपका दोनों दोस्त के क्या बोलते हैं उम्र का गुणनफल, यानी आयु का गुणनफल। तो पुनः प्रश्न से दोनों मित्रों के आयु का गुणनफल कितना है, आयु का गुणनफल कितना है बताइए 48, हाँ 48 है 48। तो अभी ये क्या होगा x माइनस 4 होगा नहीं होगा, और 16 होगा, और इक्वल किसके होगा 48 के इक्वल होगा नहीं होगा, तो मिला ना। तो 16 में x से करेंगे तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 से 64 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर से कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और बराबर कितना 48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस x स्क्वायर इसे ठीक है, आपका 16 4 कितना हो जाएगा आपका प्लस 20x हो जाएगा, और माइनस 64 आई प्लस से रहेगा तो माइनस 48 बराबर कितना 0। अब माइनस x स्क्वायर से लीजिए प्लस 20x से लीजिए, तो 8 4 12 में 2 हाथ में 1 4 10 और 1 112, और माइनस हो जाएगा बराबर कितना 0। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस प्लस क्या होता है माइनस यहाँ पे है, माइनस कॉमन लिए क्या होगा माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस कॉमन लिए क्या बचा प्लस बचा, ठीक है। इसको माइनस प्लस माइनस हो गया 20x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कॉमन में क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 112 बराबर कितना 0। यहाँ पे 1 है गया तो खत्म हो गया, यानी x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस कितना 1 1 12 बराबर 0, यानी ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये द्विघात समीकरण आ गया तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये दोनों का संभव है, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0, ये कितना है आपका 1 है, b कितना है तो आपका माइनस 20 है, और c कितना है तो आपका 112 है। अब d बराबर है ना, d बराबर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है तो आपका माइनस 20 है,
का क्या स्क्वायर माइनस 4 गुना क्या है आपका 1 गुना कितना 112, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 और माइनस 112 का कितना होता है 4 गुना 8 4 एकम 4 4 एकम 4 यानी 448 448, तो कितना हो जाएगा डी हो जाएगा माइनस 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो डी माइनस 48 होगा, मूलों का स्थिति संभव है, लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे यानी लिखेंगे यहाँ पे स्थिति संभव नहीं है, ठीक है स्थिति लिखेंगे, इसलिए स्थिति संभव नहीं है ना, तो जिससे माइनस आया तो स्थिति संभव नहीं है, हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। और अगला आपका 404 का अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपका पार्ट 1। तो अब जो है हमारा लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है 4.4 का जो कर रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है। यानी पांचवा नंबर वाला जो क्वेश्चन है क्या करेंगे मानेंगे, माना कि कौन सा पार्क है, तो पार्क है, कोई पार्क है, माना कि जो है ना, ठीक है, तो पार्क का मतलब रेक्टेंगुलर ही होगा, ठीक है, तो 80 है और यहाँ पे परिमाप जो है ना 80, ठीक है, चलिए माना कि आयता पार्क की लंबाई x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या मान लेते हैं y मीटर मान लेते हैं, और क्या बोला हुआ है ठीक है, एक्स वाई के मानना है जी, ठीक है, लंबाई को लेंथ मान लेते हैं और चौड़ाई को क्या मानते हैं b मान लेते हैं, मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला हुआ है कि आयताकार पार्क का परिमाप, ठीक है, तो प्रश्नानुसार आयताकार पार्क की परिमाप कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 80 मीटर, कितना है 80 मीटर, तो अब जानते हैं तो क्या होगा 2 गुना L प्लस B होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना 80 मीटर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे बताइए ठीक है, ये 2 से 80 कटेगा कि नहीं कटेगा, कितना बार में 40 बार में, यानी L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 40 होगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लेते हैं L हमको निकालना है 40 माइनस 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो मान लेंगे 1 है कि नहीं, वैसे वहाँ पे आप एक्स वाई भी मान के काम कर सकते हैं, ठीक है, तो जैसे एल बी ही मान लिया, वैसे आप एक्स वाई रख के भी काम कर सकते हैं, यही प्रोसेस होगा, यही काम करना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो अब क्या बोला हुआ है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जानते हैं L इंटू B बराबर कितना होगा 400 होगा कि नहीं होगा, अब L कितना है, L नहीं है, B कितना है, B है कि नहीं है, तो अब बताइए L के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस B और गुना करेंगे किससे, B से बराबर कितना होगा 400 होगा कि नहीं होगा, तो ये B में 40 से करेंगे तो क्या होगा 40 B होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बराबर कितना 400 होगा कि नहीं होगा, तो माइनस बी स्क्वायर से ठीक है, प्लस 40 बी से ठीक है, प्लस से जाए तो माइनस हो जाएगा कितना 400, बराबर कितना 2 होगा कि नहीं होगा, माइनस का मान लें तो माइनस माइनस प्लस यानी बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस यानी कितना 40 बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यानी कितना 400, बराबर कितना 0, जहाँ तक क्या है एक डिवीजन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, स्क्वायर माइनस 40 बी और प्लस कितना 400, बराबर कितना 0, तो अब यहाँ पे हमको देखना है क्या स्थिति जो है वो संभव है, इसके पर क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे बताइए, तो कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस सी बराबर 0, अब ये कितना है, ये आपका सी कितना है तो माइनस 40 और सी कितना है 400, बराबर क्या होता है ई स्क्वायर माइनस 40, ठीक है, तो ये कितना है आपका माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 400, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा ये डी बराबर हो जाएगा कितना 1600 50 चुका 1600 मतलब कितना 0 हो गया, यानी डी बराबर 0 हो गया। ये क्या स्थिति संभव है, क्या लिखेंगे स्थिति संभव है, यानी लिखेंगे स्थिति संभव है, स्थिति संभव है। तो स्थिति संभव है तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 40b और प्लस कितना 400 बराबर कितना 0 होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4a ये कौन में क्या। तो x बराबर बी कितना है -40 हो जाएगा, -40 है ना तो फॉर्मूला का माइनस और बी 40 हो जाएगा -40 प्लस माइनस और बी स्क्वायर कितना है -40 का स्क्वायर -4 होना ये कितना है 1 और बी कितना है 400 और जो ये कितना है 1 है। x बराबर क्या होगा -40 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1600 और माइनस कितना 1600 बराबर कितना 2 x बराबर कितना 40 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बराबर कितना x बराबर कितना होगा 40 प्लस माइनस 0 बराबर कितना एक बार क्या करेंगे x को 0 प्लस के था एक बार माइनस 40 प्लस कितना 0 बटा में कितना 2 है कितना हो जाएगा 40 बटा 2 कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं होगा निकाल। अरे क्या करें माइनस के इक्वल 0 बटा में 2 कितना हो जाएगा 40 माइनस 40 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका भी 20 आ गया इसका भी 20 आ गया। तो अब नॉर्मली कहने का मतलब ये है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो x का वैल्यू कितना आया 20 आया ठीक है। तो अगर यहाँ पे x है कि क्या है जी x है ठीक है x का वैल्यू 20 आया ना। हाँ अब इसमें इस समीकरण एक में भी हमारा अपने को तो अब यहाँ पे नॉर्मली जब क्या करेंगे तो आपका समीकरण एक में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू है कि नहीं है ठीक है। कोई दिक्कत बताइएगा यहाँ पे ठीक है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू आया ये ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो l है इसको मान लेते हैं क्या यही आपका x है ठीक है मान लीजिए। अरे क्या है आपका ठीक है b है कोई दिक्कत नहीं है माने को तो l है ना तो तुम इसको मान लो x और ये क्या है चौड़ाई क्या है b मान लो सारे समीकरण में l में वैल्यू नहीं होगा बाकी में वैसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा है कि नहीं है। मैंने नॉर्मली ध्यान रखो जो पहले आप सॉल्व करो फिर सॉल्व करो तो हमें पता चलेगा। फिर वैल्यू रखते हैं यहाँ पे l बराबर कितना है 40 माइनस 20 l बराबर कितना 40 और माइनस 20 कितना है तो 20 हो जाएगा ना। l बराबर कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं होगा l हो गया 20। अब b निकालना है ना तो b कैसे निकलेगा हमारा b l तो पहले ही हमको पता है नॉर्मली बात करें तो आपका l भी 20 हो जाएगा और आपका क्या b क्या हो जाएगा 20 से हो जाएगा ठीक है समझा रहा ना। दो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा लेंथ भी आपका 20 और ब्रेथ भी आपका 20 हो जाएगा ठीक है। तो वहाँ पे x का जो वैल्यू है ना उसको मान लीजिए क्या है कि l है लेंथ है और जो यहाँ पे ब्रेथ है ये भी क्या है आपका 20 है। तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई भी क्या है ये लंबाई भी क्या है आपका लंबाई भी आपका 20 मीटर ही है और चौड़ाई भी क्या है आपका 20 मीटर ही है ठीक है। तो इस तरह से हमारा दोनों क्या हो गया 20 मीटर हो गया। तो दिक्कत तो बताइए समझ आ रहा है बोलिए। तो ये भी क्या हो गया 20 हो गया और क्या हो गया आपका 20 हो गया और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। और अगले क्लास में क्या करेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा वो कर लेंगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।